ओके स्टूडेंट्स, 2020-21 के लिए पहले ही अनाउंस हो चुका था कि सिलेबस को रिड्यूस किया जाएगा और सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स भी बड़ा इंतजार कर रहे थे कि आखिर कौन सा यूनिट और किस पोर्शन को रिमूव किया जाएगा। बार बार अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे कि यूनिट्स पूरी नहीं हटाई जाएंगी, सीबीएसई की तरफ से भी बताया गया था, राइट। तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट अलग अलग तरीके से चेंजेस किए हैं सीबीएसई ने। तो मैं केमिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस 12th क्लास के लिए सीबीएसई ने 2020-21 के लिए किए हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए, टीचर्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बारीकी से कि क्या कंटेंट हटाया गया है और क्या कंटेंट जो है वो रिटेन रखा गया है। तो 1 बाय 1 हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे और स्टूडेंट्स के लिए ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टूडेंट्स के लिए ये भी है कि एग्ज़ाम का पैटर्न केमिस्ट्री के लिए अब एंटायरली डिफरेंट होगा। जो आप लोगों को क्लासेस जब रनिंग में थी और +1 में बताया गया था, उससे बिल्कुल अलग आपका एग्ज़ाम का पैटर्न होना है। केमिस्ट्री पहले की तरह 70 मार्क्स का रहेगा, लेकिन 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर होगा। पहला चेंज दिमाग में बिठाइए आप लोग, 35 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 35 मार्क्स सब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उसके आंसर आपको ओएमआर सीट में फिल करने हैं, राइट। ओएमआर सीट आप लोग परिचित रहे होंगे ओएमआर सीट से, राइट। या फिर कंप्यूटर बेस्ड भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, दोनों चीज़ों को लेकर पॉसिबिलिटी है, तो वो बता दिया जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखिए कि ये आपके 35 मार्क्स का जो पहला ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसमें एमसीक्यू शामिल होंगे, असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन शामिल होंगे, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन शामिल होंगे। तो इसमें सीबीएसई ने जो पैटर्न रखा है वो 19 क्वेश्चन डायरेक्टली 1 मार्क्स के होंगे, राइट। 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ये भी ऑब्जेक्टिव ही होंगे और इनके आंसर भी आपको ओएमआर सीट में ही रखना है, ये भी ध्यान रखें। और 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 26, जो मार्क्स रखे गए हैं वो 35। इट इज़ अ पार्ट 1 ऑफ योर क्वेश्चन पेपर जो आपको ओएमआर सीट पर फिल करना है, राइट। जो सेकंड 35 मार्क्स का पेपर आपका होगा वो सब्जेक्टिव होगा, उसमें कुल 11 क्वेश्चंस होंगे, राइट। 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स के और 3 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के। पहले भी 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आते थे, यानी कुल 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव लिखना है, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आपको सब्जेक्टिव करना है और 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आपको सब्जेक्टिव करने हैं। तो टोटल क्वेश्चन पेपर में 37 क्वेश्चंस आएंगे, 26 ऑब्जेक्टिव जो ओएमआर सीट पर करना है और केवल 11 क्वेश्चंस आप लोगों को सब्जेक्टिव करना है, आंसर सीट पर करना है। अब ये स्टूडेंट समझ लीजिए कि ये बड़ा हाईली रिस्की हो गया है अब आप सबके लिए। किसी भी लाइन को अगर आपने छोड़ दिया जो सीबीएसई ने सिलेबस के लिए, एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को सजेस्ट किया है, तो समझ लीजिए आप लोग बड़े रिस्क में फंस जाओगे, राइट। और मैं एक बात बताता हूं कि ज़्यादा रिस्की 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखिए। स्टूडेंट्स सब्जेक्टिव में कभी प्रॉब्लम में नहीं आता है, स्टूडेंट्स हमेशा ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कहीं से भी बन सकता है, राइट। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे चैप्टर में किसी भी लाइन से बन सकता है। तो पहला तो आप लोग अपना पढ़ने का तरीका बदलिए बहुत सीरियसली। अब आप सबको मोटा मोटा नहीं पढ़ना है, आप लोगों को जितना भी सिलेबस आज मैं सजेस्ट भी करूंगा, आपको पूरा सिलेबस बताऊंगा, गाइड करूंगा, उसको बिल्कुल एंटायरली आप लोगों को लाइन टू लाइन मार्क कर कर पढ़ना है। क्लियर है? दूसरा तो क्वेश्चन पेपर के लिए आप लोगों को बता दिया है, राइट। बाकी चीज़ें आप लोगों ने देख भी लिया होगा, लेकिन मोटा मोटा क्वेश्चन पेपर को लेकर यही था। दूसरा चीज़ बेटा आप सबको ये समझना पड़ेगा कि क्या क्या यूनिट्स रिमूव कर दी गई हैं, कौन कौन सा यूनिट रिमूव कर दिया गया है। तो खुशी की बात है आप सबके लिए, स्टूडेंट क्योंकि बड़ा खुश होता है। 3 यूनिट कंप्लीटली रिमूव कर दी गई हैं। यूनिट नंबर 5, 6 आपके सिलेबस में होती थी एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, यानी जर्नल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये यूनिट कंप्लीटली सिलेबस से रिमूव कर दी गई है, यूनिट नंबर 6,
जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, जर्नल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। पॉलीमर्स नाम का एक यूनिट होता था सेकंड बुक के अंदर, वो रिमूव कर दिया गया है। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये भी एक यूनिट होता था जिसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। तो ये यूनिट पहले सीबीएसई एग्जाम में 9 मार्क्स की आती थी, ये 9 मार्क्स का काम अब अदर यूनिट से आएगा। तो पहला तो आप लोगों के लिए काफ़ी राहत का न्यूज़ है कि आपको 3 यूनिट बाकियों की तुलना में अब आपको कम पढ़ना है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे फाइनल एग्जाम के लिए, राइट। तो ये 3 यूनिट आपकी कम कर दी गई हैं। उसके बाद एक बात सभी स्टूडेंट को समझना होगा कि ये मोमेंटरली चेंजेज हैं। अगर आप लोगों को फ्यूचर में कभी कंपटीशन एग्जाम देना पड़ेगा तो आप सबको बहुत सारे टॉपिक्स पर दोबारा से गो थ्रू होना होगा, राइट। तो अब आप सब अपने मेंटल सेटअप को बनाइए, पहले राउंड में जो सीबीएसई कह रहा उसको पढ़िए, और उसके बाद जब आप इसको अच्छे से तैयार कर लेता है तो आप रिमेनिंग चीज़ों के ऊपर भी जाएंगे, राइट। क्योंकि ये परमानेंट चेंजेस नहीं है जो वर्षों तक चलने वाले हैं, राइट। आप लोग मेंस के लिए जाओगे, ड्रॉप करोगे, बहुत सारे चांसेस होंगे, यूनिट्स दोबारा से भी आने वाली हैं सिलेबस में, राइट। तो बहुत सारी चीज़ों पे 1 बाय 1 हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट चैप्टर आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। इस सॉलिड स्टेट चैप्टर में लास्ट टॉपिक्स कंप्लीटली रिमूव कर दिए गए हैं। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, राइट। बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये कंप्लीटली रिमूव कर दिए गए हैं। बाकी चैप्टर यूं का यूं रिटेन है, आपको पूरा चैप्टर कवर करना है। तो एनसीईआरटी बुक अगर आप साथ रखो मेरे, तो आप लोगों को समझ में आएगा मैं किन पॉइंट्स पे बात कर रहा हूं, राइट। सॉलिड स्टेट से लास्ट टॉपिक्स कंप्लीटली रिमूव किए गए हैं। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, यानी आपको पॉइंट डिफेक्ट टॉपिक कंप्लीट स्टडी करना है और उसके बाद के टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। सॉल्यूशन चैप्टर से भी लास्ट टॉपिक रिमूव कर दिया गया है, और लास्ट टॉपिक आपका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और वेन टू फैक्टर, राइट। इसके ऊपर थ्योरी और न्यूमेरिकल्स कंप्लीटली अब आप लोगों को स्टडी नहीं करना है। तो आप लोगों को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और उनके न्यूमेरिकल्स यहाँ तक अब आपको फाइनली अच्छे से स्टडी कर लेना है। क्लियर। यूनिट नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके लिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को सेल्स की रिएक्शंस थी, ड्राई सेल, गैल्वेनिक सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, ये अब आप लोगों को स्टडी नहीं करना है। फ्यूल सेल और कोरोजन भी आप लोगों के सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। तो इलेक्ट्रो से आपका ड्राई सेल, राइट, गैल्वेनिक सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, फ्यूल सेल और कोरोजन, ये टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं। ये इस साल फाइनल एग्जाम के लिए आपको स्टडी नहीं करना है, राइट। तो 3rd यूनिट लगातार आपके पास ऐसा आ रहा है जिसमें चेंजेस हुए हैं। केमिकल काइनेटिक्स, कोलिजन थ्योरी, इसका भी आखिरी टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं। कोलिजन थ्योरी, एक्टिवेशन एनर्जी और अरहेनियस इक्वेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ भी लिया होगा क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में केमिकल काइनेटिक्स कवर हो चुका है। सो अरहेनियस इक्वेशन ये कंप्लीटली रिमूव, यानी आप समझ लीजिए इस चैप्टर को इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन 0 और फर्स्ट ऑर्डर तक ही पढ़ना है। उसके बाद आपकी बुक में जो भी है एनसीईआरटी में वो आपको नहीं पढ़ना है, राइट। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में क्या पढ़ोगे आप लोग? इंटीग्रेटेड फॉर्म फॉर 0 और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद के कंटेंट आप लोगों को नहीं पढ़ने हैं, राइट। केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री में भी चेंजेस हैं। सरफेस केमिस्ट्री में पहला ही टॉपिक एडजॉर्प्शन को लेकर था। एडजॉर्प्शन का केवल इंट्रोडक्शन सिलेबस में है, यानी एडजॉर्प्शन पढ़ोगे, फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन और फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड्स। इसके बाद कैटालिसिस हटा दिया है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस कैटालिसिस हटा दिया है, सेलेक्टिविटी, एक्टिविटी ऑफ कैटालिसिस हटा दिया है, एंजाइम कैटालिसिस, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, ये सब रिमूव हो गए हैं। और उसके बाद कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर इमल्सन और टाइप ऑफ इमल्सन को भी रिमूव कर दिया गया है। तो इस चैप्टर में भी काफ़ी बड़े फेरबदल हैं, आप लोगों को समझना है कि किन किन टॉपिक्स को अब आपको स्टडी नहीं करना है। यानी इस चैप्टर को अगर आप ध्यान से देखो 2 पार्ट्स में डिवाइड था, एक पार्ट एडजॉर्प्शन का था और दूसरा कोलाइडल का था। तो एडजॉर्प्शन में तो आपको बस अर्लियर कॉन्सेप्ट को ही स्टडी करना है, बाद वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना है आपको, राइट। 6 चैप्टर आपको बता दिया गया है। जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट कंप्लीटली रिमूव हो गया है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स 4 ग्रुप में डिवाइड है, 15, 16, 17 और 18। 15th ग्रुप में कुछ चेंजेस हैं।
15th ग्रुप में आप लोगों को नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स स्टडी नहीं करने हैं और फॉस्फोरस के एलोट्रोपिक फॉर्म, फॉस्फोरस के कंपाउंड आपके सिलेबस में फॉस्फीन, राइट, ये अब आपको PCl3, PCl5 और ऑक्सो एसिड्स ये आपको नहीं पढ़ने हैं। यानी आप आखिरी टॉपिक नाइट्रिक एसिड पढ़ोगे नाइट्रोजन फैमिली में। नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप नंबर 15 में आखिरी टॉपिक नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे। उसके बाद का जितना भी कंटेंट है फॉस्फोरस से रिलेटेड वो कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी आपको स्टडी नहीं करने हैं। क्लियर। उसके बाद आपको डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, कंप्लीटली रिमूव कर दिए गए हैं। इस साल सिलेबस में एग्जाम के लिए नहीं रखे गए हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, राइट, उनको कंप्लीटली रिमूव करना है। और लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स में एक्टेनॉइड्स रिमूव कर दिया गया है, लेंथेनॉइड्स ही स्टडी करना है। सो डी एंड एफ ब्लॉक में भी चेंजेस हुए हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर स्टीरियो आइसोमेरिज्म, राइट, आइसोमेरिज्म एक टॉपिक था, राइट, और स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर यानी आइसोमर टॉपिक कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इंपॉर्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो रिमूव कर दिया गया है, राइट, उसको स्टडी नहीं करना है। तो इसका भी आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी आइसोमर आपको नहीं पढ़ना है, और इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, राइट, ये भी आप लोगों को स्टडी नहीं करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भारी फेरबदल नहीं किया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप समझ लीजिए आपको लगभग कंप्लीट पढ़ना है, राइट, क्योंकि जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ ना कि उनको नहीं पढ़ना, उनका कोई बड़ा रोल भी नहीं था। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो CBSE ने हटाई हैं, लेकिन वो करानी ही पड़ेंगी, उनके बगैर आपका ऑर्गेनिक नहीं हो पाएगा। सो हेलो एल्केन, हेलो एरेन में लास्ट 2 पेज हैं यूजेज एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ क्लोरो कंपाउंड्स, राइट, हेलोजन कंपाउंड्स हैं, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आइडोफॉर्म, फ्रेओन्स, DDT, लास्ट 2 पेज हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है। बाकी हेलो एल्केन, हेलो एरेन चैप्टर कंप्लीट पढ़ना है। एल्कोहल, फिनोल और ईथर में यूजेज ऑफ मीथेनॉल एंड इथेनॉल इंट्रोडक्शन है, 1 पेज के ऊपर ही दे रखा है। मीथेनॉल और इथेनॉल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस, ये 1 पेज आपको नहीं पढ़ना है, तो इसका कोई बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कंप्लीट आप लोगों को स्टडी करना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, राइट, इसमें कहा गया है कि साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स के बारे में मत पढ़िए, लेकिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा जब आप बहुत सारे कन्वर्जन्स पे जाओगे। कहा गया है कि डाईएजोनियम सॉल्ट्स मत पढ़िए, आपको पढ़ना ही पड़ेगा डाईएजोनियम सॉल्ट्स। तो ऑर्गेनिक में मान के चलिए कि कुछ भी नहीं हटाया गया है। ओके, यूनिट नंबर 14 दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पहला टॉपिक कार्बोहाइड्रेट, बड़ा डिटेल टॉपिक था कार्बोहाइड्रेट, आपके सिलेबस में बहुत छोटा कर दिया गया है। आप लोगों को ओलिगोसैकेराइड्स, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज और पॉलीसैकेराइड्स जो इस टॉपिक को बहुत बड़ा बना रहे थे, राइट, उनको कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। केवल आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, उसका क्लासिफिकेशन, राइट, और मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज और फ्रैक्टोज और उनकी D और L कॉन्फ़िगरेशन एक टॉपिक है, उसके बारे में स्टडी करना है। यानी किसी भी ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड का स्ट्रक्चर आप लोगों को नहीं पढ़ना है। सेकंड टॉपिक इस चैप्टर के अंदर प्रोटीन था, राइट, प्रोटीन आप लोगों को कंप्लीट स्टडी करना है, लेकिन एंजाइम और हार्मोन्स 2 टॉपिक रिमूव कर दिए गए हैं। विटामिन एक टॉपिक था, वो भी कंप्लीटली हटा दिया है। तो बायोमोलिक्यूल में भी भारी फेरबदल है, ध्यान से समझ लीजिए, लगभग हर यूनिट के अंदर चेंज किया गया है। तो बायोमोलिक्यूल्स में भी बड़ा चेंज है, आप अच्छे से मार्क कर लीजिए। 15th यूनिट पॉलीमर कंप्लीटली रिमूव कर दी गई है। 16 यूनिट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये भी कंप्लीटली रिमूव कर दी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फाइनली मार्क्स का डिवीजन, यूनिट वाइज डिवीजन इस बार नहीं रखा गया है, यह हाईली रिस्क है। आप ध्यान दीजिए, यूनिट वाइज डिवीजन नहीं है इस बार, और यूनिट वाइज डिवीजन नहीं है, मतलब ये यूनिट इतने मार्क्स की आएगी, यूनिट इतने मार्क्स की आएगी,
तो 3 पार्ट के अंदर आपका पूरा पोर्शन को डिवाइड किया गया है। जो पहले आपके 5 चैप्टर्स हैं, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, ये 5 चैप्टर 23 मार्क्स कवर करेंगे। अब ये 5 चैप्टर 23 मार्क्स कवर करेंगे तो मान के चलिए आप कि सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो और केमिकल काइनेटिक्स ये लगभग 5-5 नंबर के होंगे, राइट। इनका पहले भी वेटेज ज़्यादा ही होता था, राइट। और सरफेस केमिस्ट्री आप लगभग 3 मार्क्स में कवर करके चलिए आप, राइट। हल्का फुल्का चेंज हो सकता है, इससे ज़्यादा चेंज आपको नहीं मिलने वाला है, ओके। उसके बाद आपकी 3 यूनिट्स पी ब्लॉक, डी&एफ और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 3 यूनिट को 19 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। पी ब्लॉक पहले भी बड़ा यूनिट था, राइट, 8-9 मार्क्स तक, 8 मार्क्स तक भी आता था, राइट। सो मान के चलिए कि अप्रोक्सीमेट 8 मार्क्स का आपका पी ब्लॉक इस बार भी आने वाला है। डी&एफ ब्लॉक एलिमेंट लगभग आपका 5 मार्क्स का होना है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका अप्रोक्सीमेट 4 मार्क्स का होना है, राइट। सो 19 मार्क्स में डिवीजन आप मान के चलिए, अप्रोक्सीमेट 8 मार्क्स का पी ब्लॉक एलिमेंट, राइट, और 5 to 6 मार्क्स डी&एफ ब्लॉक एलिमेंट, 5 to 6 मार्क्स ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, राइट। और सेकंड बुक के अंदर 28 मार्क्स का, ये बड़ा एडवांटेज है, 2 यूनिट हटने के बाद भी आपका 28 मार्क्स कवर करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड बुक, राइट। तो इसका मतलब सब समझ लीजिए कि सेकंड बुक अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, राइट। सेकंड बुक केमिस्ट्री में स्कोरिंग के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इजी भी है, राइट। लेकिन अगर स्टूडेंट इसको समझ के नहीं करेगा ना तो बहुत मार खा जाएगा, राइट। स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी आपने देखा है, क्योंकि मेरे पास बड़ा अनुभव है उन स्टूडेंट्स को रेगुलरली पढ़ाने का कि जिनका केमिस्ट्री में 99 और 100 मार्क्स आए हैं, राइट। मैंने एक बात माना है कि उनका ऑर्गेनिक में कभी मार्क्स नहीं डिडक्ट हुआ, राइट। उनका कहीं भी डिडक्ट हुआ तो छोटी मोटी माइनर मिस्टेक्स हुई और वो भी फर्स्ट बुक में ही उन्होंने कहीं किया होगा। सेकंड बुक में मार्क्स नहीं कटने का मतलब समझ लीजिए कि अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, आपने बहुत डीपली कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है, आप कहीं मार नहीं खाओगे, राइट। और एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिहाज से मैं आपको बता देता हूँ और मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस कह रहा है कि सेकेंड बुक केमिस्ट्री की सबसे ईजी बुक है, बस उसको मन करके पढ़ना है। सो होपफुली सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आप अपना जो यूनिट्स आप लोग पढ़ चुके हो, राइट, उनको भी थोड़ा सा अब आपको सोचना पड़ेगा कि किन टॉपिक्स को अभी कवर नहीं करना एग्जाम के लिए, फिलहाल के लिए छोड़ देना है, और किन को अच्छे से कवर कर लेना है। और जो यूनिट्स अभी आपने नहीं पढ़ी हैं उनको अब आप बारीकी से स्टडी करोगे। तो अगर आप लोगों को पूरा पैटर्न को समझना है कि क्या यूनिट सिलेबस में आ रही है और कौन सा यूनिट नहीं आ रहा, कौन सा टॉपिक आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, तो आपको एक सजेशन दूंगा मैं कि आप लोग एक 2018-19 का जो सीबीएसई का प्रिंट है, ब्लू प्रिंट सिलेबस का, वो निकलवाइए आप लोग कंप्यूटर से, राइट। 18-19 का, 19-20 का नहीं, और एक आप 2021 का निकलवाइए। यानी एक इस साल जो सीबीएसई ने अभी भेजा है और एक पिछले साल नहीं, उससे पिछले साल, क्योंकि पिछले साल सॉलिड स्टेट सिलेबस में नहीं था, पिछले साल नाइट्रोजन फैमिली सिलेबस के अंदर नहीं था, राइट। तो उससे आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। 2018-19 में आपका कंप्लीट एनसीईआरटी सिलेबस में था, और अब आपका 20-21 जो है, बीच के एक साल को छोड़ दें तो अब बहुत सारे टॉपिक्स उसमें से हटाए गए हैं। तो आप दोनों को रखो और फिर जो नया सिलेबस जो कह रहा है उसको छोड़कर बाकी उन सबको आप लोग कट कर दीजिए। सो होपफुली आप लोग चीज़ बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, राइट। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी, और डेफिनेटली अच्छा पढ़ोगे तो एग्जाम तो अच्छे ही होने वाले हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।